इस मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर हम एक पायरेट को देख पाते हैं जो शायद किसी चीज की तलाश में वहां पर आया था। वो किसी चीज को बहुत ही दिनों से ढूंढ रहा था और थोड़ी ही देर बाद उसे एक जगह पर एक कंकाल नजर आता है जिसके हाथों में एक बुक रखी थी। वो उस बुक को उस कंकाल से ले लेता है क्योंकि उस पायरेट को उसी बुक की ही तलाश थी और वो उस बुक को जैसे ही लेकर वहां से जाने लगता है वो कंकाल एकदम से खड़ा हो जाता है और वो उस पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच वहां पर फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट में वो पायरेट उस कंकाल को बुरी तरह से हराकर उस बुक को लेकर अपने साथ चला जाता है। इसके बाद वो अपने शिप पर आता है जहां पर मौजूद पक्षियों को वो एक कहानी सुनाने लगता है जो उसी बुक में लिखी हुई थी। वो बताता है कि पानी के नीचे एक दुनिया रहा करती है और उस दुनिया के सारे लोग बर्गर खाने के बहुत दीवाने हैं और वो बिना बर्गर के किसी काम के नहीं हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्गर ही पसंद है। और उस समुद्र के नीचे वाली दुनिया में स्पॉन्ज बॉब नाम का एक लड़का रहता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था, जो अपने मालिक क्रेप्स के शॉप में वही फेमस बर्गर बनाया करता था जो कि लोगों को बहुत पसंद थी। स्पॉन्ज बॉब एक बहुत ही अच्छा शेफ था जिसके हाथों का बर्गर सभी को पसंद थी और स्पॉन्ज बॉब के कारण ही उसका मालिक क्रेप्स बहुत सारे पैसे कमाया करता था। यहाँ पर हम क्रेप्स को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और घमंडी था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी था क्योंकि उसके रूल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर उस शहर में रहने वाला कोई भी आदमी उसका रूल तोड़ेगा तो उसे बर्गर खाने को नहीं दिया जाएगा और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उन्हें खाने में बर्गर ना मिले। इस कारण वो क्रेप्स के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्पॉन्ज बर्गर जो बर्गर बनाया करता था उसे भी उस रेसिपी के बारे में नहीं बताया गया था जिस रेसिपी की मदद से वो इतनी अच्छी बर्गर बनाया करता था, क्योंकि उसका मालिक क्रेप्स कभी नहीं चाहता था कि इस रेसिपी के बारे में कोई और जाने, क्योंकि अगर किसी और को इस बारे में भनक लग गई तो इस रेसिपी को चुरा कर वो अपना नया बिजनेस खड़ा कर सकता है। इस कारण से वो रेसिपी को हमेशा लॉक में रखा करता था। और उसी शहर में हम प्लैंकटन नाम के एक कीड़े को देखते हैं जो अपना एक अलग शॉप चलाया करता था और वो भी तरह तरह के बर्गर बनाकर अपनी उस दुकान को चलाना चाहता था, लेकिन उसका बर्गर खाने में इतना ज़्यादा बेकार था कि लोग उसके बर्गर को पसंद ही नहीं करते थे। इस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो चाहता था कि स्पॉन्ज बॉब की शॉप की तरह ही उसकी शॉप भी चले, लेकिन उसके पास वो सीक्रेट रेसिपी नहीं थी जो स्पॉन्ज बॉब के पास थी। इस कारण वो उस रेसिपी को चुराने के लिए हमेशा ही ट्राई किया करता था और कई बार ट्राई करने के बावजूद भी वो उस रेसिपी को चुरा नहीं पाया क्योंकि क्रेप्स और उसके लोग उसे पकड़ लिया करते थे। लेकिन एक बार प्लैंकटन स्पॉन्ज बॉब के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है और अपने साथ बहुत सारे हथियार और टैंक लेकर उन लोगों पर अटैक कर देता है जिन लोगों के पास वो सीक्रेट रेसिपी थी। वो इतने हमले करता है जिससे परेशान होकर स्पॉन्ज बॉब के सारे साथी हार मानने को तैयार हो जाते हैं और अब प्लैंकटन एक बड़े से रोबोट में तब्दील होकर उस रेसिपी तक पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस रोबोट का भी फ्यूल खत्म हो गया था जिस कारण प्लैंकटन भी हार मान लेता है और वो क्रेप्स को बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा हुआ है जो अब उसके किसी काम का नहीं, और वो सिक्का वो क्रेप्स को दे देता है। क्रेप्स उस सिक्के को अपने लॉकर में रख देता है। इसके बाद प्लैंकटन बहुत ही दुखी मन से वहां से चला जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वहां से गया हुआ वो प्लैंकटन नहीं बल्कि प्लैंकटन का ही एक रोबोट था। प्लैंकटन तो उस लॉकर के अंदर घुस चुका था क्योंकि उसके रोबोट ने जो सिक्का क्रेप्स को दिया था वो उसी सिक्के में बंद होकर उस लॉकर के अंदर पहुंच चुका था और वो वहां से उस सीक्रेट रेसिपी को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर स्पॉन्ज बॉब आ जाता है जो उसके हाथों से वो सीक्रेट रेसिपी छुड़ाने लगता है। दोनों के हाथों में वो सीक्रेट रेसिपी की बोतल होती है और दोनों एक दूसरे की ताकत आजमाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सीक्रेट रेसिपी की बोतल वहां से गायब हो जाती है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो रेसिपी गई कहाँ। तभी वहां पर क्रेप्स और उसके कुछ साथी आ जाते हैं जिन्हें पता चलता है कि सीक्रेट रेसिपी गायब हो चुकी है। इस कारण वो स्पॉन्ज बॉब और प्लैंकटन पर ही शक करते हैं। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि स्पॉन्ज बॉब भी उस रेसिपी को नहीं जानता था और उस रेसिपी का सिर्फ एक ही पर्चा था जिस पर वो लिखी हुई थी। सारे लोग मिलकर प्लैंकटन और स्पॉन्ज बॉब को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो पता लगा सके कि उन लोगों ने उस रेसिपी को कहाँ छुपाया है, लेकिन स्पॉन्ज बॉब जानता था कि प्लैंकटन और वो दोनों ही बेकसूर हैं। इस कारण किसी तरह से स्पॉन्ज बॉब प्लैंकटन को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर हम पायरेट को देखते हैं जो उसी नाव पर सवार होकर अपनी उस कहानी को खत्म करता है। वहां मौजूद एक पक्षी पायरेट से कहती है कि इस कहानी का एंड इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। इस कारण वो पायरेट से उस कहानी के एंडिंग को अच्छे से लिखने को कहती है, लेकिन पायरेट उसकी किसी बात को नहीं मानता और वो उस कहानी का दे एंड कर देता है। इस बीच वो चिड़िया उसके हाथों से वो बुक छुड़ाने लगती है और उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, जिस कारण उस बुक का लास्ट पेज वहां से नीचे गिरकर पानी में चला जाता है और पानी में हमें एक गिलहरी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंडी था जो वहीं पर रहा करती थी। वो उस कागज को अपने पास उठा लेती है और वो उस कागज को अपने पास रखकर कुछ रिसर्च करने लगती है। तभी वहां पर स्पॉन्ज बॉब आ जाता है जो उससे मदद मांगने के लिए वहां आया था, लेकिन वो गिलहरी भी स्पॉन्ज बॉब की कोई मदद नहीं करती
क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं दोनों ने शहर की मशहूर रेसिपी को गायब किया है और इसीलिए वो गिलहरी भी उनकी मदद नहीं करती, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरह से उस रेसिपी को ढूंढे। वो दोनों शहर के बाहर एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी प्लैंकटन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्पॉन्ज बॉब को बताता है कि हमें किसी भी तरह से रेसिपी को हासिल करना है ताकि हम टाइम में वापस जाकर उस रेसिपी को एक बार फिर से हासिल कर सके। प्लैंकटन के इस आइडिया को सुनकर स्पॉन्ज बॉब उसकी बातों को मान जाता है और वो लोग इसके बाद एक टाइम मशीन बनाने लगते हैं। इस दौरान प्लैंकटन स्पॉन्ज बॉब को बताता है कि इस टाइम मशीन को बनाने के लिए उन्हें एक कंप्यूटर की मदद चाहिए, जो एक सुपर कंप्यूटर होगी, जो कि प्लैंकटन के ही शॉप में रखा हुआ है। इस कारण प्लैंकटन और स्पॉन्ज बॉब उस शॉप में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो सुपर कंप्यूटर को लेकर आ सके। लेकिन वहां पर भी उन दोनों को बहुत ही ज्यादा खतरा था, क्योंकि लोग अभी भी उन दोनों का रास्ता देख रहे थे। उनको सारे शहर में लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन किसी तरह प्लैंकटन और स्पॉन्ज बॉब उस शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्पॉन्ज बॉब का दोस्त पैट्रिक नजर आता है, जो उस कंप्यूटर की रखवाली कर रहा था। दरअसल वो कंप्यूटर प्लैंकटन की वाइफ थी और क्रेब्स को ये पता था कि कभी ना कभी तो प्लैंकटन अपनी वाइफ से मिलने के लिए आएगा ही। इसी कारण पैट्रिक वहां पर पहरा दे रहा था। लेकिन किसी तरह से स्पॉन्ज बॉब और प्लैंकटन अपनी चालाकी से उस कंप्यूटर को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद वो कंप्यूटर की मदद से टाइम मशीन बनाने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी उस टाइम मशीन को बनाने में कामयाब रहते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उसी टाइम में पहुंचेंगे जहां पर उन दोनों की झड़प हुई थी और जहां से वो रेसिपी गायब हुई थी। इस कारण वो उस टाइम मशीन में बैठकर उस टाइम में पहुंचने के लिए तैयार हो गए थे। और जैसे ही वो उस मशीन को ऑन करते हैं तो उस मशीन में कुछ खराबी आने लगती है। लेकिन वो किसी तरह से उस टाइम मशीन में बैठकर टाइम में 4 दिन आगे पहुंच जाते हैं। और ये वो समय नहीं था जब उन दोनों के बीच में उस रेसिपी को लेकर लड़ाई हुई थी। ये उस रेसिपी के खोने के 4 दिन बाद का टाइम था, जहां उन्हें पता चलता है कि लोगों को बर्गर ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और चारों तरफ युद्ध जैसे हालात बन गए थे। लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे थे और अकाल जैसा पड़ा हुआ था और शहर में ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। स्पॉन्ज बॉब और प्लैंकटन दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ये सब देखकर और वापस उसी टाइम मशीन में बैठकर एक बार फिर से उसी टाइम पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं रहते और वो अपने प्रेजेंट टाइम से 1000 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग एक स्पेसशिप में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक डॉल्फिन नजर आती है, जो उसी स्पेसशिप की मदद से वहां मौजूद प्लेनेट की रखवाली कर रही थी। तभी वो स्पॉन्ज बॉब को वहां पर देखकर उससे कहती है कि वो थोड़ी देर यहीं पर रुके ताकि वो बाथरूम होकर आ जाए। स्पॉन्ज बॉब उसकी बातें मानकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन वो देखता है कि 2 प्लेनेट एक दूसरे से टकराकर खत्म हो चुके हैं और जब डॉल्फिन को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हीं की इस गलती के कारण उसकी जॉब चली जाएगी। वो उन दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह वो दोनों बचकर अपनी उस टाइम मशीन में पहुंच जाते हैं और इस बार वो उसी सही टाइम पर पहुंच जाते हैं जिस टाइम पर रेसिपी गायब हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लैंकटन उस रेसिपी को उठाकर स्पॉन्ज बॉब को दे देता है। इसके बाद वो दोनों उस टाइम मशीन में बैठकर प्रेजेंट टाइम पर पहुंचते हैं, जहाँ पर अभी भी लोग उनका रास्ता देख रहे थे ताकि वो दोनों रेसिपी ढूंढ कर लेकर आए और उस शहर में होने वाली तबाही को वो रोक सके, क्योंकि वहाँ के लोग बिना बर्गर के पागल हो जाते हैं। इधर हमें पायरेट को दिखाया जाता है जो अपनी नाव पर सवार होकर शहर की तरफ आ गया था और वो उसी बीच के पास अपनी एक शॉप खोल लेता है और वहाँ पर उन्हीं बर्गर की रेसिपी से बर्गर बनाता है और वहाँ के लोग उन बर्गर को बड़े चाव से खाते हैं। वहाँ के सभी लोगों को उनका बर्गर बहुत पसंद आता है और पायरेट भी तो यही चाहता था। इधर जब क्रैब्स स्पॉन्ज बॉब और प्लैंकटन द्वारा लाई गई उस रेसिपी को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो रेसिपी तो नकली है। ये वही रेसिपी थी जिसके बदले में प्लैंकटन असली रेसिपी चुराने के लिए आया था। और जब क्रैब्स को ये बात पता चलती है तो वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसी दौरान स्पॉन्ज बॉब इन सब चीजों का कारण अपने आप को ठहराता है और वो क्रैब्स से कहता है कि अगर उसे लगता है कि उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है तो वो उसे जो चाहे सजा दे दे। इसके बाद स्पॉन्ज बॉब को सजा देने के लिए एक जगह पर बांध दिया जाता है। तभी स्पॉन्ज बॉब को पायरेट द्वारा जमीन पर बनाई जा रही उस बर्गर की खुशबू आती है। वहाँ मौजूद सारे लोग भी उस खुशबू को सूंघ पा रहे थे। इस कारण से स्पॉन्ज बॉब सभी को बताता है कि ये तो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली बर्गर जैसी खुशबू है और इसीलिए हमें इस सुगंध का पीछा करना चाहिए। स्पॉन्ज बॉब की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसकी बातें मानकर उसके साथ पानी के बाहर तक जाने का डिसाइड करते हैं और कुछ ही दूरी तय करने के बाद वो लोग जमीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन क्रैब सारे लोगों को बताता है कि हम लोग पानी के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पानी के बाहर वो सांस नहीं ले सकते थे। तभी वहाँ पर वही डॉल्फिन आती है जो स्पॉन्ज बॉब और प्लैंकटन को हजारों साल बाद फ्यूचर में मिली थी। वो वहाँ पर आकर स्पॉन्ज बॉब की काफी तारीफ करती है और कहती है कि उसने उसे उस जॉब से बाहर करवा दिया जो जॉब उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो चाहती थी कि वो हमेशा आजाद घूमे और इस कारण से वो वहाँ पर मौजूद स्पॉन्ज बॉब और उसके साथियों की मदद करने के लिए आई थी। वो उन सबको एक टेक्नोलॉजी देती है जिससे वो पानी के बाहर भी सांस ले सकते थे और अब वो सारे लोग जमीन पर पहुंच जाते हैं। इधर डॉल्फिन भी वापस से उसी यूनिवर्स में चली जाती है जहाँ से वो हजारों साल पहले से आई हुई
थी। सारे लोग जमीन पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें इंसान नजर आते हैं। वो वहां पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, इधर उधर उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन उनका असली मकसद तो उस खुशबू का पीछा करना था। इस कारण से वो उस खुशबू का पीछा करते हुए पायरेट के पास पहुंच जाते हैं, जो अभी भी लोगों को बर्गर बनाकर खिला रहा था। और ये वही रेसिपी थी जिससे स्पॉन्ज बॉब अपने शहर में रहने वाले लोगों के लिए उससे बर्गर बनाया करता था। उन सारे किताबी कैरेक्टर को बाहर देखकर पायरेट बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे लगता है कि शायद ये लोग उसकी सारी सच्चाई जान चुके हैं। इस कारण वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा वो रेसिपी पानी के अंदर से आए जीवों के पास पहुंचे, क्योंकि वो उस रेसिपी की मदद से बहुत सारा पैसा कमा रहा था। स्पॉन्ज बॉब के सारे साथी भी समझ चुके थे कि वो आदमी एक बहुत ही मायावी आदमी है जिसके पास एक बुक मौजूद है, और वो उस बुक में जो भी लिखता है वो सच हो जाता है, जैसे कि उसने उस बुक में लिखकर उनकी कहानी का एंड किया था। और इसी कहानी के जरिए उसने उन लोगों की रेसिपी भी चुरा ली थी। इसके बाद एक बार फिर से वो अपनी उस बुक को निकालता है ताकि वो एक बार फिर से उस पानी में रहने वाले जीवों का फ्यूचर डिसाइड कर सके। वो अपनी उस बुक में लिखने लगता है कि स्पॉन्ज बॉब और उसके सारे साथी एक ऐसे गुमनाम आइलैंड पर पहुंच जाए जहां से वो वापस दोबारा उसे ढूंढते हुए ना पहुंचे, और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो ये सब उस बुक में लिखता है, स्पॉन्ज बॉब और उसके साथी वहां से गायब होकर एक गुमनाम से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था, जहां चारों तरफ बहुत सारे ऐसे जीव थे जिन्हें देखकर स्पॉन्ज बॉब और उसके सारे साथी डरे हुए थे। तभी हम उसी गिलहरी को देखते हैं जिसके पास उस बुक के एंड का फटा हुआ पेज पानी में नीचे गिरकर आ गया था। वो स्पॉन्ज बॉब को बताती है कि हमें भी इस कागज पर ऐसा कुछ लिखना होगा ताकि हम वापस से उस पायरेट के पास जमीन पर पहुंच जाए, और स्पॉन्ज बॉब भी ऐसा ही करता है और वो उस पर लिखता है कि वो सारे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए ताकि वो पायरेट को हराकर उससे उनकी रेसिपी छीन ले। और वो देखते ही देखते उस आइलैंड से गायब होकर एक बार फिर से धरती पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पायरेट उन सभी को देखकर हैरान था, क्योंकि सभी लोग बहुत ही पावरफुल हो चुके थे, जो कि एक सुपर हीरो की तरह दिख रहे होते हैं, और हर एक के पास अलग अलग पावर्स थी जो पायरेट के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे वो रेसिपी छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन पायरेट अपनी उस शिप को लेकर वहां से जाने लगता है और वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं और किसी तरह से वो उसको रोक लेते हैं, लेकिन पायरेट देखते ही देखते हर एक सुपर हीरो पर भारी पड़ता है। और ये सुपर हीरो अब अपनी पानी में रहने वाले जीवों की तरह हो गए थे, क्योंकि वो पूरी तरह से पायरेट के सामने डटकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। स्पॉन्ज बॉब भी वहीं पर घायल पड़ा हुआ था और पायरेट लगभग स्पॉन्ज बॉब और उसके सारे साथियों को घायल करके इस लड़ाई को जीत ही चुका था। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है प्लैंकटन की, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो चुका था। दरअसल जब स्पॉन्ज बॉब और उसके सारे साथी उस आइलैंड पर पहुंचे थे जहां पर पायरेट ने उन्हें भेजा था, तभी प्लैंकटन ने भी उस कागज पर अपने बारे में लिखा था और उसने उन सभी लोगों से ज्यादा ताकत अपने बारे में उस बुक के एंड पेज पर लिख दी थी, जिस कारण से उसका आकार बहुत ही बड़ा हो चुका था, जिसे देखकर वो पायरेट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और किसी तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन प्लैंकटन जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था वो उसे बुरी तरह से पीटता है और वो उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे पायरेट वहां से सीधा उड़ते हुए किसी दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम प्लैंकटन को देखते हैं जो उस रेसिपी को हासिल कर चुका था और वो वहां पर मौजूद शहर में रहने वाले उसके साथियों को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो स्पॉन्ज बॉब के साथ बिताए गए टाइम के कारण ही उसका दोस्त बन चुका था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो रेसिपी स्पॉन्ज बॉब को वापस दे देगा और वो उस रेसिपी को वापस स्पॉन्ज बॉब को ही दे देता है। इसके बाद वो सारे लोग अपने पानी में बसे उस शहर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सभी लोग एक बार फिर से उस रेसिपी की मदद से उस बर्गर को बनाकर खाने लगे हैं और सभी लोग बहुत खुशी खुशी उस जगह पर रहने लगे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।